हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पालक का थेपला। पालक का थेपला एक गुजराती रेसिपी है जो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। आप इसे चाय के साथ, सब्जी के साथ या फिर अचार के साथ, किसी सॉस के साथ सर्व कीजिए। सभी को बहुत पसंद आती है, ठंडियों के मौसम में स्पेशली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने लिया है एक बर्तन और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई पालक। पालक को मैंने धो करके बारीक काट लिया है। एक कप आटा, वेट में लगभग 250 ग्राम आटा है। एक कप गाढ़ी दही, घर की बनी हुई मीठी दही है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन 1 चम्मच, आधा चम्मच सफ़ेद नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का इस्तेमाल कीजिए। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक को मैंने धो करके तुरंत काटा था तो उसमें भी काफ़ी पानी था, इसलिए हमें अभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से पहले मिक्स करना है। अगर हमें बाद में पानी की आवश्यकता होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया सभी चीज़ और अब हम थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। हाथ में लेकर के पानी का इस्तेमाल करें ताकि पानी ज़्यादा ना हो। मिक्स करते हुए हमें सॉफ्ट डो रेडी करना है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो रेडी करते हैं, हमें सेम वैसा ही डो रेडी करना है। डो मेरा रेडी हो चुका है और अब हम कैप लगाकर 10 मिनट के लिए सेट होने को रख देंगे। दस मिनट हो चुके हैं और अब हम चलते हैं आटे की तरफ। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। हाथ से हम आटे को उठाएंगे और थोड़ा सा लंबा शेप करेंगे और यहाँ पे हम आटे को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लेंगे, या फिर आप जितना बड़ा थेपला बनाएं आप उस हिसाब से छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। अपने हथेलियों में लगाएंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा और एक डो को उठाया करके बीच में रख के गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद हथेलियों से हम दबा देंगे ताकि एकदम चपटे शेप में आ जाए हमारी लोई। तो इसी प्रोसेस से हम बाकी लोई को भी बना करके रेडी करेंगे। थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा रहे हैं ताकि हमारे हाथ से लगे नहीं डो। तो देखिए हमारी लोइयाँ रेडी हो चुकी हैं और अब हम चलते हैं थेपला को बेलने की तरफ। सूखे आटे में हम लोई को डिप करेंगे और फिर बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बीच में रख करके मैंने बेलन से बेलना शुरू कर दिया है। हल्के हाथ से बेलें, बहुत ज़्यादा खींच करके हमें नहीं बेलना है, एकदम हल्के हाथ से बेलना ताकि अच्छे से बेल जाए। और अगर हमारे बेलन से डो हमारा लगे तो हम सूखा आटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थेपला एकदम बेल करके रेडी हो चुका है। बहुत ही आराम से हमें उठाना है थेपले को और कोशिश करें कि सूखे आटे का इस्तेमाल कम करें, इससे ज़्यादा अच्छे से जो है हमारा थेपला बनेगा। तो देखिए थेपला एकदम रेडी हो चुका है। इसी प्रोसेस से हम दूसरा थेपला भी बेल करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 थेपला बेल करके रेडी कर लिया है। चलिए अब चलते हैं थेपले को हम सेक लेते हैं, नहीं तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो तावा मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया। तावा गर्म हो चुका है। थेपले को उठा करके हम तावा के बीचों बीच में डाल देंगे और कुछ सेकंड हम वेट करेंगे। उसके बाद हम पलट करके देखेंगे कि नीचे से सेक गया है कि नहीं। तो देखिए नीचे से एकदम सेक गया है और अब हम इसके ऊपर से रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो देसी घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पलट करके दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे और हमें मीडियम फ्लेम पे सेकना है अपने थेपले को। तो थोड़ा सा हम कलछी से पलट पलट करके सेक लेंगे। देखिए ब्राउन चिट्टी आ गई है, इसका मतलब है कि एक साइड पक करके अच्छे से हमारा थेपला रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ भी हम इसी प्रोसेस से सेक करके एकदम रेडी करेंगे। दूसरी साइड भी ब्राउन चिट्टियाँ आ गई हैं, उसको हम निकाल देंगे और दूसरा थेपला हम सेक करके रेडी करेंगे। तो देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी थेपला बना करके एकदम रेडी कर दिया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।